आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। और फिर हमें एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं इसकी भुजाओं की एक से ही 1/2 गुनी हो। तो सबसे पहले तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। देखो, जो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी बात यहाँ पर की गई है, यानी जो दिया गया है, उसका उसका जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर हम लंबी यहाँ पर ये हम एक रेखाखंड खींचेंगे। 8 सेंटीमीटर का ये आधार है और अब 4 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए इस त्रिभुज की। अब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर क्या होता है? तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो इसका मध्य बिंदु है वहां से 4 सेंटीमीटर की लंबी हम लाइन खींचेंगे और फिर वो हमें शीर्ष मिल जाएगा, तीसरा वाला। 2 शीर्ष तो हमारे पास हैं, तीसरा मिल जाएगा। लेकिन इसका मध्य बिंदु कहाँ से हमें मिलेगा? तो इसके लिए हम इस रेखाखंड को समद्विभाजित करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर आधे से थोड़ा ज़्यादा दूरी लेके हम ऐसे करते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा कि किस प्रकार से किसी रेखाखंड को समद्विभाजित किया जाता है। और ये हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पूरी रेखा भी खींच सकते हैं और डॉटेड लाइन भी खींच सकते हैं। बेसिकली हमें ये मध्य बिंदु मिल चुका है, ये है। और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यानी यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक हम चाप काटेंगे। तो 4 सेंटीमीटर पहले तो नापेंगे हम, ये, और ये हमें मिल चुका है ए, इसका तीसरा शीर्ष। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखना ये ऊंचाई हमें मिल चुकी है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है, कोई जो शर्तें क्वेश्चन में दी गई हैं, उसके अनुसार हमने यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर दी है। अब हमें एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जो जिसकी भुजाएं इसकी संगत भुजाओं की कितनी गुनी हो? 1 से ही 1/2 गुनी। 1 से ही 1/2 का मतलब है 2 एकम 2 1 3/2 गुनी। ठीक है, अब यहाँ पे आप अच्छे से सुनिए। यहाँ पर जो ये हर है ये होता है ओल्ड, यानी दिया गया त्रिभुज, और ये है नया, यानी जो हमने अब बनाना है आगे, इसके समरूप जो हमें बनाना है। ध्यान रखना हमेशा ये इस तरह के हर क्वेश्चन में ये होगा कि ये पुराना और ये नया। आप समझ सकते हैं कि नया त्रिभुज बड़ा है, पुराना त्रिभुज थोड़ा छोटा है ना? समझ रहे ना आप? तो हमें एक बड़ा त्रिभुज बनाना है, ये आप समझ लीजिए। अब कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बीसी से न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे BX। थोड़ा लंबी होनी चाहिए, उसका रीज़न ये है कि हमने इससे भी बड़ा त्रिभुज बनाना है, तो लाइनें हमें यहाँ पे खींचनी पड़ेंगी। ये हो गया BX। अब बराबर दूरी पर हम यहाँ पर चाप बनाएंगे और ये चाप इतने बड़े होने चाहिए कि ये इससे बाहर ना जाए और इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि यहीं पे सब खत्म हो जाए। तो इसलिए अब देखो, एक ये हो गया। तो 3 हम कट बनाएंगे बराबर दूरी पर। तो ये हमने 3 कट कह लो, इनको 3 चिन्ह इनको कह लो, ये बनाएंगे बराबर दूरी पर। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं। ये है B1 B2 B3। यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा हाँ, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि 3 ही क्यों बनाए हमने? उसका रीज़न ये है कि जो इनमें बड़ा नंबर होता है, जो भी बड़ा हुआ चाहे ऊपर या नीचे, उतने चिन्ह बनाते हैं बराबर दूरी पर। इस बात का ध्यान रखना। तो हमने 3 चिन्ह बना दिए हैं बराबर दूरी पर। अब क्या करना है आगे? अब देखो, ये जो दिया गया त्रिभुज है ये 2 है और नया त्रिभुज 3 है ना? ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको। तो B2 से इसको मिलाएंगे। ओके, फिर आपके मन में अगर प्रश्न है कि B2 से क्यों मिलाया, B3 से क्यों नहीं मिलाया,
क्योंकि ये त्रिभुज दिया गया त्रिभुज है, जो पुराना त्रिभुज है क्वेश्चन में है, और दिया गया क्या नंबर है, 2 है ना, तो 2 से मिलाएंगे। 3 वाला तो नया नया त्रिभुज बनेगा। और अब हम क्या करेंगे कि एक यहाँ से ये हमने रेखा इसको आगे बढ़ाया, और उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो नया त्रिभुज जो हमारा अभीष्ट वांछित त्रिभुज है उसका शीट्स मिलेगा हमें सी डैश। अब वो कहाँ पे होगा, वो इसके समांतर लाइन खींचने पे मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि B2C के समांतर एक रेखा खींचेंगे B3C डैश। लेकिन कैसे समांतर कैसे खींची जाती है उसका तरीका समझिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चाप काटेंगे और वैसे ही चाप यहाँ पर काटेंगे। एडजस्ट नहीं करना है, बस सीधे काटना है चाप। अब ये दूरी देखो, ये कितनी दूरी है, ये है। तो इतनी ही दूरी पर हम यहाँ पर एक चाप काटेंगे, ये ठीक है। और इससे क्या होगा कि कोण हमें बराबर मिल गए। बराबर कोण बनाने का तरीका होता है ये। और इस प्रकार से हम ये समांतर इसके ये ड्रॉ कर देंगे, और ये हो गया है हमारा सी डैश। तो जो नया त्रिभुज है उसका एक शीर्ष हमें मिल चुका है। और अब ये तो मिल गया, एक शीर्ष पहले से हमारे पास था, अब एक और शीर्ष यहाँ पर चाहिए, वो ए डैश होगा। उसके लिए पहले इसको आगे बढ़ाओ, और अब हमें क्या करना है कि इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो फिर से वही कि जितना कोण ये है उतना कोण यहाँ पर बनाएंगे, तो उससे संगत कोण बराबर हो जाते हैं और रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो ये हमने ये किया, और वैसे ही बिना एडजस्ट किए ये हम चाप बनाएंगे, और फिर ये कोण नापेंगे कि ये कोण कितना बड़ा है। ये तो वैसे ही यहाँ पर ये, और अब इनको मिलाते हुए हम ये लाइन खींचेंगे। और ये हमें मिल गया है ए डैश। ओके, तो अब तीसरा भी शीर्ष हमें मिल चुका है। तो ए डैश बी सी डैश हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।